ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिनों के साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम आपको बताएंगे एक आश्चर्यजनक बात। प्राय सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता प्रभु, ओ हेवनली गॉड फादर इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं। परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है, और उसके साथ उनका अच्छी रीति, स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह ना होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता। वे ना तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं, ना उससे लाइट, प्रकाश और माइट, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ही आ पाता है। इसलिए हम यहाँ उस परम प्योर परम पिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याण अर्थ हमें समझाया है और अनुभव कराया है और अब भी करा रहे हैं। परम पिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। परम पिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर हैं। वह ही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले, गाइड, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले, लिबरेटर और सब प्राणियों पर रहम करने वाले मर्सीफुल हैं। मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही हैं। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय लाल, गोल्डन रेड और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती हैं, और उनके अवतरण की याद में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। निराकार का अर्थ क्या है? लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार, इनकॉर्पोरियल मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार या रूप नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ यह है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्यों जैसा स्थूल शारीरिक शरीर है और ना देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्राय कहते हैं कि वह कण कण में है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह सारे निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण हैं। तो आज हमने जानी यह आश्चर्यजनक बात, जिसमें हमने परमात्मा की महिमा, उसका दिव्य रूप और निराकार का अर्थ जाना है। ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल
पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान